मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा है वो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो क्लास 10th में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है फिजिक्स के, उसका सेकंड पार्ट को करने जा रहा हूँ। और मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिन जिन पार्ट्स पे प्रॉब्लम है उन पार्ट्स के वीडियोज़ आप देख के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जहाँ पे हमने लास्ट ख़त्म किया था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता किया था, फिर चार्जेस क्या होते हैं, और फिर चार्जेस के साथ हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू को जाना, 1 कूलम के वैल्यू को जाना। बेसिकली ये मोटा मोटी है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब जो है उसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो हमारा करंट वाला पार्ट है वो करेंगे। और मैं आपको इस बात की इंश्योरिटी देता हूँ कि आपको जस्ट वीडियो देखना है और आपको कुछ एक चीज़ों को याद रखना है, हर एक चीज़ों को नहीं। बाद बाकी आप क्लास 10th में हो तो इतना कैपेबल हो कि चीज़ों को बना के फॉर्मुलेट करके आपको लिखना आता होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट है ना, तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। करंट विच इज डिनोटेड बाय आई। मैं आपको एक जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आप जहाँ कहीं भी 1/t देखें, जहाँ कहीं भी आप 1/t देखें, उसको आप कह सकते हैं, इसको ठीक से कर दे रहा हूँ, उसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ। और चूंकि ये करंट की बात कर रहा है, करंट यानी मोशन होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरीके से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, Q मीन्स चार्जेस, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट होता है यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना, है ना। यहाँ पे एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट ऑफ दिस डेफिनेशन कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। लेकिन ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है डेफिनेशन के मामले में। तो देखो 1/t यानी कि रेट ऑफ, और Q आप देख पाते हो, तो Q मतलब होता है चार्ज। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, Q विच इज़ मीन्स चार्ज, और T मीन्स सबको पता है कि टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, और I मीन्स करंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी भी आपको कुछ भी याद करना हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है, आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना लोगे इसके। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके यूनिट को कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि Q जो है वो चार्ज है, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो हम C से डिनोट करते हैं, और टाइम सेकेंड होता है। तो ये आपको इस तरीके से देखना, कूलम सेकेंड माइनस वो 1 हो जाता है पावर पे, तो CS माइनस पावर पे 1 हो जाता है। ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसको और एक होता है, क्योंकि इनको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम एम्पियर था, तो उनके थ्रू से भी ये नाम एम्पियर दिया गया है कि SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि द SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, या तो फिर एम्पियर। आपसे ये बात हो गई। आपसे एक और बात पूछा जाएगा कि आप मेरे को ये बताओ कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये आपके इन टेक्स्ट में मेंशन किए गए क्वेश्चंस हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो आप लिख सकते हो कि अगर 1 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे से 1 एम्पियर पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 कूलम से 1 सेकेंड को अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो दिस विल बी माई वैल्यू, ये मेरा वैल्यू होगा। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge passes through any wire or conductor, passes through any conductor in 1 second is defined as
1 एम्पियर, इसको आप 1 एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर लिखा मतलब आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया। आपको याद करने की, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस जैसे मैं बता रहा हूँ टेक्निकली आप जाओ, आपके डेफिनेशन आसानी से बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को लेके कि हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता क्या है। कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया गया था ना, तो इनिशियली डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। तो जनरली जैसे वाटर फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, हवा फ्लो करता है ज़्यादा से कम की तरफ, उसी तरीके से ज़्यादा से कम की तरफ ले लिया गया। ये उसी तरह से कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली। ये कन्वेंशनली ले लिया गया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शंस में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। बट कहता है कि ये कैसा फ्लो कर रहा था, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। हम लोग सेल का यूज़ करते हैं बैटरी, और मेन पर्पस बैटरी या सेल का यूज़ करने का यही होता है कि ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का ये फ़ायदा होता है कि उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जैसी स्थिति होती है। इसी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमारे चार्जेस फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल में आगे ख़त्म होते हैं, और ये सेम प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये चीज़ों के बारे में और देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कन्वेंशनली। और ये कहा गया कि ये एक्चुअल में ये फ्लो कैसा करता है, तो ये फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव सेल से नेगेटिव सेल की तरफ। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एमीटर, कि एमीटर बेसिकली है क्या। तो एमीटर ये जस्ट एन, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू मेजर, that helps to measure the current flowing through wire। क्या है ये, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प कर रहा है किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का हेल्प किया जाता है जो कि वायर में चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। एमीटर की एक खास बात है कि एमीटर हमेशा एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। तो हम इसको एक कह सकते हैं कि एमीटर is always connected in सीरीज। एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, तो सीरीज में कनेक्टेड होता है। और एक बात कि एमीटर हैज़ लो रेसिस्टेंस, तो इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, ये एक लो रेसिस्टेंस है। एमीटर के बारे में दिस इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट। हम थोड़े एमीटर के बारे में और समझेंगे जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। आफ्टर सीरीज कॉम्बिनेशन ये समझ में आएगा कि एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्टेड होता है। यहाँ के लिए आप ये याद रख लो दिमाग में कि एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसीलिए मैंने लिखा है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये हमेशा लो रेसिस्टेंस कैरी करता है। ठीक है, ये मतलब हिंड्रेंस जो भी प्रोवाइड करेगा तो ये बस हल्के हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, या लो रेसिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो कह सकते हैं कि इट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज लूप है ना। वायर से हम एक क्लोज लूप बनाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ ए closed path along which an
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। ये क्या है, तो क्लोज पाथ है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब हम यहाँ एक फिगर डायग्राम से मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब का साइन आप यहीं से सीख लो कि दिस इज़ ए बल्ब, और ये हमारा बल्ब कुछ इस तरीके का है। चलिए ये ले लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे ये ले लिया हमने, इसके बाद इसमें कनेक्ट कर देते हैं बैटरी। अब ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया, देन फिर इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ये मेरा एक क्लोज लूप बन गया। ये जो है ये मेरा स्विच है, और इसके बीच में जो डॉट डाला हुआ है ये स्विच ऑन हो गया हमारा, और ये हमारा बल्ब है विच इज़ स्टार्ट ग्लोइंग। और यहाँ पे हमने एमीटर को कनेक्ट किया है विच इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव करके चलता चला जा रहा है, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। यहाँ पे एक बात इसमें एक समझने वाली है कि जब भी कभी इस तरीके का सिचुएशन आए जहाँ पे आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट कितने बैटरी कनेक्टेड किए गए हैं, तो आप यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव करके ले सकते हो, 1 बैटरी, 2 बैटरी और 3 बैटरी। यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट हुआ है वो 3 बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी हुआ है वो 3 बैटरी कनेक्टेड हुए हैं। ये बात ध्यान रखोगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव को काउंट करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 1 काउंट करना है, इस तरीके से आपको 3 मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, कि क्या क्या है। कहते हैं कि आपको चीज़ें याद नहीं रखनी है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि आपको सिर्फ याद रखना है कि I इज़ इक्वल टू Q बाई टी। Q बाई टी, 1/t का मतलब होता है रेट ऑफ, और चार्ज लिख दिया, और चूँकि करंट है तो वो फ्लो करता है, इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड करंट हो गया। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का यहाँ पे कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो इसका एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड। और चूंकि एम्पियर साहब का बहुत बड़ा योगदान था इसको डिस्कवर करने में, तो यहाँ पे हमें एम्पियर भी देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको 1 एम्पियर को डिफाइन करें, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करें, चूँकि I इज़ इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q के जगह पे 1 कूलम और टाइम के जगह पे 1 सेकेंड, तो हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 इज़ ऑलवेज 1। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसी को डिफाइन करने का तरीका कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू एनी कंडक्टर, है ना, इन 1 सेकेंड इज़ डिफाइन एज 1 एम्पियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि करंट का डायरेक्शन आखिर कैसा है। तो क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है कैसे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है। इट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी मिशिंग है, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको बताता है। फिर हम जानते हैं कि हम किसी भी सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं विच इज़ एमीटर। स्पेशली एमीटर का यूज़ होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है मेज़र करने में टू करंट द फ्लोइंग थ्रू द वायर, है ना, करंट को मेज़र करने में हेल्प करता है जो कि वायर में फ्लो हो रहा है। और एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और इसके बहुत ही लो रेसिस्टेंस होते हैं। इट हैज़ द लो रेसिस्टेंस। आगे चलते हैं। तो हमको मेरा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज पाथ है अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक ऐसा क्लोज पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, और मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ पे। अगर आपको इसके बावजूद किसी तरह का डाउट हो जाता है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट में बताएं। डेफिनेटली मैं कुछ अगली बार जब भी बनेगा मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि कुछ बढ़िया करके आपको दिया जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लासेस में और बेहतरीन ढंग से मिलते हैं।